तेल की दौलत से मालामाल देश मुत्तहदा अरब इमारात ने बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक्टिव कर दिया है, जिसके बाद वो एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला पहला अरब देश बन गया है। ये अहम ऐलान ईद के अवसर पर किया गया। याद रहे कि इससे चंद दिन पहले ही मुत्तहदा अरब इमारात ने मंगल ग्रह पर अपना सैटेलाइट सफलतापूर्वक भेजकर अरब दुनिया का पहला देश बनने का गौरव प्राप्त किया था। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में यूएई के सदस्य हम्माद अल बाकी ने ट्विटर पर अपने एक संदेश में कहा है कि मुत्तहदा अरब इमारात के बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट ने सफलतापूर्वक अपना कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाते हुए विशेषज्ञों के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जहां पर हमारी सोच देश को नई और साफ सुथरी एनर्जी फराहम करना है। मुत्तहदा अरब इमारात के प्रधानमंत्री और दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भी अपने एक ट्वीट में अरब दुनिया के इस पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक्टिव होने का ऐलान करते हुए कहा है कि इसके चारों यूनिटों में से पहले यूनिट में सफलतापूर्वक न्यूक्लियर ईंधन भर दिया गया है। उनका कहना था कि यह अरब दुनिया में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है और यूएई दुनिया में सुरक्षित, साफ सुथरी और भरोसे के साथ पावर हासिल करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का 33वां देश है। बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट अबू धाबी के अज़्ज़ुफ़रा क्षेत्र में स्थित है। यूएई के सरकारी न्यूज़ एजेंसी के अनुसार इस पावर प्लांट को साफ सुथरी बिजली पैदा करने के लिए तैयार किया गया है और ये करीब 60 साल तक यूएई के बिजली डिमांड को पूरा करता रहेगा। एजेंसी के अनुसार न्यूक्लियर पावर प्लांट जब पूरी तरह से वर्किंग हो जाएगा तो इससे 5600 मेगावाट बिजली तैयार की जा सकेगी। ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट है और इससे हर साल 2 करोड़ 10 लाख टन कार्बन के अखराज की बचत होगी। एक अंदाजे के अनुसार ये संख्या यूएई के चौक चौराहों और सड़कों पर दौड़ने वाली सालाना 32 लाख कारों को हटाने के बराबर है। इमारात के न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी मोहम्मद अल हम्मादी का कहना है कि बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट अब देश के विकास का इंजन बन चुका है। यह यूएई की बिजली की 25% ज़रूरत को पूरा करेगा, जबकि इससे कोई कार्बन गैस खारिज नहीं होगी। उनका कहना था कि इस मंसूबे से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थानीय मजबूत कारोबार को बढ़ाने और सप्लाई से रोजगार के हजारों अवसर भी पैदा होंगे। सरकारी एजेंसी के मुताबिक इस पावर प्लांट के ऊपर बराबर पैनी नजर रखी जाएगी। अगले कुछ महीनों में इसके गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी और इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सभी रेगुलेटरी अथॉरिटी के कायदे कानून के साथ साथ सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा के सभी अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर खरा उतरे। याद रहे कि मुत्तहदा अरब इमारात ने फरवरी के महीने में विशेषज्ञों की मंजूरी के बाद बराका पावर प्लांट के चारों रिएक्टरों में से पहले रिएक्टर में ईंधन भरना शुरू कर दिया था, जिससे इसके कमर्शियल ऑपरेशन का रास्ता निकाला जा सके। दरअसल इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को 2017 में ही एक्टिव हो जाना था, लेकिन सुरक्षा के हवाले से कई तरह की समस्याएं और अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून के कारण इस प्रोजेक्ट के एक्टिव होने में बार बार देरी होती रही। गौरतलब है कि अब तक पावर सप्लाई के लिए मुत्तहदा अरब इमारात दरअसल गैस और तेल के भंडारों पर ही निर्भर रहा है, लेकिन 1 करोड़ आबादी वाले इस छोटे से अरब देश ने मुल्क में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर देश में पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स और सोलर पावर जैसे संसाधन में बड़े पैमाने की सरमायाकारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने कहा है कि वो सभी 16 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भविष्य में अपनी रूपरेखा के हिसाब से पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पावर प्रोजेक्ट को कोरियाई इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के सहयोग से 24.4 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया गया है और जब इसके चारों रिएक्टर पूरी तरह से काम करने लगेंगे तो ये 5600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जो देश की बिजली आपूर्ति का 25% है।
बताया ये भी जा रहा है कि पहले रिएक्टर के साथ ही बाकी बचे 3 और रिएक्टर भी अपना काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। याद रहे कि मुत्तहदा अरब इमारात में इस प्रोजेक्ट की बदौलत न सिर्फ बिजली का बिल कम हो जाएगा, बल्कि अधिकारियों को टूरिज्म सेक्टर, बैंकिंग सर्विसेज को और बेहतर बनाने के साथ ही देश को उसका केंद्र बनाने पर काफ़ी मदद मिलेगी। ओपेक देशों में कच्चे तेल की पैदावार में चौथे नंबर पर रहे यूएई ने हाल ही में गैस भंडार भी खोज निकाला है, ताकि इन संसाधनों के माध्यम से 2050 तक देश की आधी आबादी की पावर डिमांड को इसी से पूरा किया जा सके। ये बात भी याद रखने वाली है कि ये रिएक्टर ईरान सीमा से 50 किलोमीटर और अबू धाबी के मुकाबले कतर की राजधानी दोहा से काफ़ी करीब है। दूसरी तरफ कतर का कहना है कि यह पावर प्लांट क्षेत्र के पुरअमन माहौल के लिए चिंता का विषय है, जबकि मुत्तहदा अरब इमारात का मानना है कि इसका ये न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह से सुरक्षित और शांतिपूर्ण मकसद के लिए तैयार किया गया है। अंजरुल बारी, फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।